हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड फिजिकल हब में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। ठीक है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। ठीक है, हम आपको बता दें कि हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। कहाँ पर? महानदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फरक्का बांध किस नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, फरक्का बांध किस नदी पर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। क्या? गंगा नदी। और ये फरक्का बांध किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैटूर बांध किस नदी पर है। ठीक है, मैटूर बांध किस नदी पर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कावेरी। क्या? कावेरी। तो फिर एग्जाम में पूछता है कि मैटूर बांध किस राज्य में है, नदी न पूछ के आपसे पूछेगा कि किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या? कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेम्बनाड झील किस राज्य में है। वेम्बनाड झील किस राज्य में है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा केरल होगा। ठीक है, केरल होगा। वेम्बनाड झील किस राज्य में है, तो केरल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जवाहर सागर राणा प्रताप, जवाहर सागर, राणा सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है। जवाहर सागर, राणा सागर तथा गांधी सागर जो 3 जलाशय हैं, यह किस नदी पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंबल नदी। ठीक है, क्योंकि किस राज्य में चंबल नदी है, तो आपको सबको पता होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, जिसके पूछता है क्वेश्चन कि चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, आपको सबको पता होगा कोटा। इसका आंसर कोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा जोग। इसमें थोड़ा गलत टाइपिंग है, जोग होगा। इसका नाम जोग गरसोप्पा देता है। जोग गरसोप्पा जो कि किस नदी पर है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये शरावती नदी पर है। कहाँ पर? शरावती नदी पर है। शरावती नदी कहाँ बहती है, तो कर्नाटक में बहती है। कहाँ? कर्नाटक। ठीक है, अगर आपसे इसका हाइट पूछ दे तो क्या बताएंगे, 253 मीटर होता है इसका हाइट। कितना होता है? 253 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा, जो कि नर्मदा पर है धुआंधार जलप्रपात। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा है कि किस जगह पर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नर्मदा है। तो नर्मदा मतलब मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है, और किस जगह पर है, तो जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ देता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो नर्मदा। किस शहर में है, तो जबलपुर। और किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरखपुर किस तट पर स्थित है। ठीक है, गोरखपुर किस तट पर स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राप्ती। क्या? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बड़ा कंफ्यूज करता है दोस्तों। मतलब पूछता है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है,
तो ताप्ती, और गोरखपुर राप्ती। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा राप्ती। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है तो कहाँ से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैलाश पर्वतमाला। ठीक है, जो सिंधु नदी का उद्गम स्थान है कैलाश पर्वतमाला के, हम आपको बता दे रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है उसका तो मतलब इसके ऑप्शन के अनुसार कैलाश पर्वतमाला आंसर होगा, लेकिन और देता है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील से निकलती है। और ये भी कभी पूछता है कि मतलब मानसरोवर झील से और कौन कौन सी नदी निकलती है, तो एक सिंधु निकलती है। ठीक है, सिंधु हो गया, सतलज निकलती है, और ब्रह्मपुत्र निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो सिंधु निकलती है, सतलज निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमको मैप में दिखा दे रहे हैं। ये जो है ये तिब्बत में है, जो मानसरोवर कैलाश रेंज दिखा रहा है आपको, और कैलाश रेंज यहाँ पर कैलाश रेंज है, यहीं से सिंधु नदी निकलती है, ऐसे 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 आती है। ठीक है, और यहीं से ये इधर ब्रह्मपुत्र निकल जाती है, और इधर से सतलज। ठीक है, तो यही बात है, आपको मैप में दिखा दिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु नदी भारत में प्रवेश कहाँ करती है? मतलब सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, किस जगह से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ये एक आपका स्थान है जम्मू कश्मीर में, इसका नाम है डीम चौक। कहाँ से प्रवेश करती है? तो डीम चौक, जो कहाँ पड़ता है? JNK में पड़ता है, यानी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरकान युमा कहाँ स्थित है? एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरकान युमा कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका म्यांमार। कहाँ पर? म्यांमार देश में पड़ता है। रायकोनुमा आपसे एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सागरमाथा कहते हैं, मतलब सागरमाथा किसे कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सागरमाथा किसको बोलते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं। और आपसे यहीं पे क्वेश्चन करता है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। ठीक है, 8,848 मीटर है। ठीक है, तो यही है इसके बारे में। तो नेक्स्ट बात करते हैं, लघु हिमालय श्रेणी की धारों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी की धारों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बुग्याल और पयार। क्या होगा? बुग्याल और पयार। जो उत्तराखंड में जो घास के मैदान मिलते हैं उसको बुग्याल या पयार कहते हैं। और इसी में एक और ऑप्शन है, मर्गी लिखा है, गलत है, मृग होगा, मर्ग होगा, सॉरी मर्ग होगा। ये कहाँ पाया जाता है? तो मर्ग आपका JNK में पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनित से हुई है? मतलब हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेथिस। किससे? तो टेथिस से हुआ है हिमालय के उत्पत्ति। भूसन्नति मतलब होता है उत्पत्ति। किस भूसन्नति से हुआ है?
तो टेथिस से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी ऑप्शन में रहता है K2, ठीक है। तो K2 आपका पीओके में पड़ता है, ठीक है। पर K2 कहाँ पड़ता है, तो पीओके में पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का तो कंचनजंगा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, महान हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन है? महान हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी पर्वत। क्या? चौधरी पर्वत। इसका और एक नाम होता है नंगा पर्वत, ठीक है। इसका और एक नाम होता है नंगा पर्वत, जो आपका उत्तराखंड में होता है, यूके में, उत्तराखंड में है, ठीक है। सबका क्लियर हो गया होगा। महान हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन है, तो चौधरी पर्वत, या उसको नंगा पर्वत ही शायद ऑप्शन में रहता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंगा पर्वत या चौधरी पर्वत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी क्या है, कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हम आपको बताएं कि हिमालय की सबसे पूर्वी भाग मतलब म्यांमार में है, ठीक है। म्यांमार में है, तो म्यांमार में ही एक सीरीज पाया जाता है नामचा बारवा, ठीक है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो नामचा बारवा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली। क्या? अरावली। और भी पूछता है कि किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ है? राजस्थान में है। और ये भी पूछता है इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर, ठीक है। चलिए आप नोट कर लीजिएगा इसको कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अरावली है। और जो हम आपको बताएं कि किस राज्य में है, तो राजस्थान। और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उस कौन सी है, तो गुरु शिखर। यही एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। और सबसे प्राचीन श्रेणी कौन है, ये भी बहुत बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सैंडल पीक। क्या? सैंडल पीक, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैंडल पीक, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, हिमालय का अंग नहीं है। क्वेश्चन है हिमालय का अंग नहीं है, अरावली, कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश। तो आपको हम अभी बताएं कि अरावली सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली, जो कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, जो कि हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है। आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वैष्णो देवी मंदिर अवस्थित है, जो सभी लोग दर्शन के लिए जाते हैं वैष्णो मंदिर, जम्मू कश्मीर, तो वह किस श्रेणी में अवस्थित है, मतलब लद्दाख रेंज में है, जास्कर रेंज में है, नामचा बारवा रेंज में है, पीर पंजाल रेंज में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पीर पंजाल रेंज, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है वैष्णो देवी मंदिर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काराकोरम रेंज की सर्वोच्च चोटी है, आपको हम पीछे बताएं कि काराकोरम जो पड़ता है कहाँ पड़ता है, काराकोरम कहाँ पड़ता है, तो काराकोरम आपका पड़ता है पीओके में। कहाँ? पीओके में, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, काराकोरम सर्वोच्च चोटी कौन है,
इसका करेक्ट आंसर होगा K2, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा K2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? हम अभी आपको बताएं गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। हम आपको अभी बताएं गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और ये किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो अरावली। आप बता देंगे अरावली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की जो सबसे लंबी सीमा है, स्थलीय सीमा, या जो समझ लें स्थलीय सीमा, वो किस देश के साथ लगती है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। और ये भी पूछता है कि सबसे कम किस देश से लगती है, तो उसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है।